नमस्कार। आज है 28 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका बी, 50%। भारत के उच्च टैरिफ, व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंगा रुबिनी एने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सुरु समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई है? सही आंसर है इसका बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? सही आंसर है इसका सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ए, 28 अगस्त। अब देखते हैं अगस्त में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 3 अगस्त मैथिली शरणगुप्त जयंती। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त वित्तीय जागरूकता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त विश्व सद्भावना दिवस। 21 अगस्त विश्व उद्यमी दिवस। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 26 अगस्त महिला समानता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने निम्न में से किस देश के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? सही आंसर है इसका सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिड़ला करेंगे? सही आंसर है इसका डी, बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आयोजित की जाएगी? सही आंसर है इसका बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बन गई है?
सही आंसर है इसका सी, चिकिता तानिपार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो की पहली इकाई शुरू की है? सही आंसर है इसका ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका सी, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरवरम सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है इसका डी, राजनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है इसका ए, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका डी, ज्यूरिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका डी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को और मजबूत किया है? सही आंसर है इसका सी, जापान। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, अनीश दयाल सिंह। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।